आज अमेरिका ने कांग्रेस और राहुल गांधी के एक सूत्रीय एजेंडे को धुआं धुआं कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने के लिए विदेशी दौरे कर रहे हैं। इसी वर्ष मार्च में राहुल गांधी लंदन भी गए थे। हाल फिलहाल में वो अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर भी हैं। और जिस तरह की भाषा, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शब्दावली और जो एजेंडा उनका लंदन में था, वही भाषा, वही शब्दावली और वही एजेंडा लेकर वो अमेरिका भी पहुंचे थे। हालांकि अमेरिका में उनके एजेंडे की हवा निकल गई है। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुराई दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में की और उस देश ने राहुल गांधी के बयानों का सबसे बड़े झूठ के तौर पर उसे पेश कर दिया। यानी राहुल गांधी के उन बयानों को सबसे बड़े झूठ के तौर पर उसी देश में पेश कर दिया गया। राहुल गांधी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया था। वो लगातार देश की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तरह तरह की बातें भी कह रहे थे और राहुल गांधी की बातों का असर ये हुआ कि अमेरिका के कुछ पत्रकारों ने व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता जॉन किर्बी से भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल कर दिया। हिजाब पहनी हुई एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के लोकतंत्र के हालात को लेकर सवाल किया था। इसका ऐसा जवाब जॉन किर्बी ने दिया जिसके बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सका, यानी उसके बाद दूसरा कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ पाई। एक बार सुनिए जरा जॉन किर्बी ने क्या कुछ कहा। Is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. तो जॉन किर्बी के इस बयान से दो बातें बिल्कुल साफ है। इस बात को आप भी मानेंगे। पहली बात तो ये कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं। दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी कार्यकाल में भारत का लोकतंत्र सही दिशा में चल रहा है और इसको लेकर राहुल गांधी जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। मुमकिन है कि राहुल गांधी जैसे नेताओं को उम्मीद रहती है कि अगर वो भारत की बुराई दूसरे किसी देश में करेंगे तो विदेशी मीडिया और नेता भारत पर दबाव बनाएंगे और इस दबाव को राहुल गांधी जैसे नेता अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले नेताओं की साजिश कामयाब नहीं हो रही है। जॉन किर्बी ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि अगर किसी को भारतीय लोकतंत्र पर संशय है, सवाल है, शक है, तो वो दिल्ली आकर इसका एहसास कर सकता है। अफसोस कि राहुल गांधी सब कुछ देखने और जानने के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र की गलत छवि पेश कर रहे हैं। हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से पहले लंदन और फिर इसके बाद अमेरिका में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। That picture's taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that
it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. I heard in the introduction that I was a member of parliament until I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined what I see going on in our country. I think it's actually given me a huge opportunity, probably much bigger than the opportunity I would have sitting in parliament. I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling, the entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. राहुल गांधी ने विपक्ष के एक नेता के तौर पर भारतीय लोकतंत्र पर जो सवाल उठाए, उसके कुछ उदाहरण आपने अभी देखे। आपने देखे कि किस तरह से उनको यहां पर लोकतंत्र खतरे में नजर आया। विदेशी धरती पर पहुंचते हैं तो भारत में डर का माहौल है, ये बताने से राहुल गांधी कहीं नहीं चूकते। उस डर का एहसास विदेशी धरती से राहुल गांधी करवाते हैं। इसमें कहीं पर वो विपक्ष को दबाए जाने की बात भी कह रहे हैं और कहीं पर मीडिया को दबाए जाने की बात भी वो कर रहे हैं। कहीं वो ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी जासूसी भी की जा रही है। कुल मिलाकर उनका कहना यही था कि भारत में विपक्ष को काम नहीं करने दिया जा रहा है और इस तरह से वो साबित करने पर तुले हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस देश के युवराज को भारत से कोई ममता नहीं है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। खाता है भारत का और गिनता है विदेश का। भारत का नाम जहां नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विदेशों में आज भारत का जय जयकार हो रहा है, इनको सुहा नहीं रहा। ये परिवारवाद, खानदानवाद का पोषक होने के नाते ये आज यहाँ भारत तोड़ो, भारत जोड़ो और वहां भारत तोड़ो, ये कैसे चलेगा? राहुल गांधी जैसे नेता जब विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनका मकसद तब कामयाब हो जाता है जब विदेशी संस्थाएं ग्लोबल इंडेक्स के अलग अलग वर्गों में भारत को कम रैंकिंग दे देती है। इन रैंकिंग के आधार पर ही भारत का यही विपक्ष देश में ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे भारत की मौजूदा सरकार की छवि खराब हो, जबकि इस तरह की रैंकिंग का पूरा आधार भी झूठ पर ही टिका होता है। सच ये है कि इस तरह की रैंकिंग का पूरा आधार झूठ की बुनियाद पर ही खड़ा किया जाता है और भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी की बातों का विदेशी मीडिया पर काफी असर हुआ और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से सवाल तक पूछ लिया गया। इसका असर ये, राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों का असर विदेशी संस्थाओं पर भी पड़ता है। हम आपको इसके लिए भी उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के खिलाफ कुछ विदेशी संस्थाएं एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करती हैं और इस प्रोपेगेंडा की शुरुआत भारत विरोधी बयानबाजियों से होती है। भारत विरोधी बयानबाजियों से दुनिया भर में नागरिकों की आजादी को लेकर रैंकिंग देने वाली अमेरिकी संस्था है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है
और वर्ष 2023 की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की सूची में डाल दिया गया। अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि जिस देश में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को अपशब्द तक कह सकते हैं, उनका मान मर्दन तक कर सकते हैं, जिस देश के लोकतंत्र की बुराई देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता विदेश में जाकर करते हो, जिस देश के नेता अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नमूना कहकर खुलेआम घूमते हो, उस देश को नागरिकों की आजादी के मामले में आंशिक स्वतंत्र बताया जा रहा है। आंशिक स्वतंत्र, ये एक बड़ा झूठ है। आप सोचिए कि आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों वाली लिस्ट में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, घाना, सेरेना, लियोन, तंजानिया, ट्यूनीशिया, पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों को रखा गया है। कोई भी भारतीय ये नहीं मान सकता है कि उनकी आजादी पाकिस्तान, मोजाम्बिक, घाना और तंजानिया जैसे देशों में रहने वाले लोगों जैसी है। क्या आपको यकीन है? खुद पूछिए अपने आप से, हमारे देश की स्थिति क्या ऐसी है? लेकिन कुछ संस्थाएं, जैसे कि हमने कहा, प्रोपेगेंडा में काम करती है और राहुल गांधी के बयानों से उनको बल मिलता है, इसलिए हमारे देश को उस आंशिक फ्रीडम वाली लिस्ट में डाला जाता है। ठीक इसी तरह से नागरिकों की ही नहीं, प्रेस फ्रीडम को लेकर भी एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत को काफी निचले स्तर पर रखा गया प्रेस फ्रीडम के मामले में। फ्रांस की संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इसकी इसी वर्ष जारी की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 161वीं रैंक दी गई और इस विदेशी संस्था का मानना है कि भारत में प्रेस को आजादी बहुत कम मिली हुई है। ये रिपोर्ट कितना बड़ा झूठ है इसका अंदाजा तब लगता है जब इसी इंडेक्स में प्रेस की आजादी के मामले में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को भारत से ऊपर रख दिया गया। प्रेस फ्रीडम के मामले में जब तालिबान शासित अफगानिस्तान जैसे देश को भारत से ऊपर रख दिया जाता है तो हम भारतीयों के लिए ये हंसने का एक सुनहरा मौका होता है। और शायद ये सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी और इस संस्था के इस मूर्खतापूर्ण रिपोर्ट का सिर्फ केवल हंसा जा सकता है। आपको भी इस पे गंभीरता दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे गंभीरता से लिया भी जा सकता है। राहुल गांधी या ऐसे नेता जो भारत में प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्हें भी सच का पता है, लेकिन इस तरह से झूठी रिपोर्ट को लेकर वो भी भारत सरकार पर सवाल उठा देते हैं। अब इसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा कहिए या फिर राहुल गांधी के बयानों का असर कह लीजिए कि स्वीडन की एक संस्था को लगता है कि लोकतंत्र के मामले में भारत तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों से पीछे है। ये लगता है, उनकी सोच है। स्वीडन की संस्था है वीडेन और इसकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वें नंबर पर रखा गया और इस लिस्ट में तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों को भारत से ऊपर रखा गया है। इसमें भी यही कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में जिन देशों में निरंकुशता आई है उसमें भारत भी शामिल है। और इस तरह की संस्थाएं, इन संस्थाओं पर जब बिना किसी आधार के झूठे आरोपों से गढ़े गए विचार को इंडेक्स बताकर रैंक देने लगती है ये संस्थाएं, तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। दुनिया का कौन सा देश ये मानेगा कि भारत का चुनावी लोकतंत्र नाइजीरिया या तंजानिया जैसे देशों से पीछे है? इस तरह का झूठ परोसने वाली ये संस्थाएं भारत की छवि खराब करने के लिए ये रैंकिंग जारी करती हैं और यकीन मानिए इस झूठ को सच बताकर हमारे ही देश के कुछ बुद्धिजीवी कहलाने लगते हैं और इन बुद्धिजीवियों को भारत की स्थिति के लिए विदेशी संस्थाओं की झूठी रिपोर्ट पर भरोसा हो जाता है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे राहुल गांधी इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि वो देश भारत के लोकतंत्र में दखल देंगे। वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 107वें नंबर पर रखा गया था। इस इंडेक्स में केवल 121 देशों को शामिल किया जाता है। हम इस रिपोर्ट में रैंकिंग पर बात ना भी करें तो भी ये इंडेक्स पूरी तरह से पक्षपाती होता है। अब आप खुद सोचिए कि हंगर इंडेक्स में दुनिया के कुल 194 देशों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा के तहत इसमें केवल 121 देशों को शामिल किया जाता है।
इसमें भी यूरोपियन देशों को शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2 यूरोपीय संस्थानों के द्वारा ही निकाला जाता है, और अगर हंगर इंडेक्स के नाम पर इसे यूरोपियन देशों का प्रोपेगेंडा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब अगर हम केवल रैंकिंग की ही बात करें तो ये इंडेक्स एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। 121 देशों की लिस्ट में भारत को 107वें नंबर पर रखा गया है। इस लिस्ट में सूडान, नाम सुनते चलिए आप, इस लिस्ट में सूडान, कांगो, इथियोपिया, रवांडा, पाकिस्तान वही देश जहां पर आटे के लिए भी लोगों को आपने गोलियां चलाते हुए देखा होगा, मारामारी करते हुए देखा होगा। पाकिस्तान, माली, नेपाल, घाना और श्रीलंका जैसे देश भारत से बेहतर बताए गए। ये स्थिति है। अब आप यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप तय कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे रिपोर्ट पर भरोसा करना है तो फिर सवाल तो उठाना पड़ेगा। अब आप खुद कह सकते हैं कि विदेशी संस्थाएं हर तरह से भारत के खिलाफ काम करते हैं। हंगर इंडेक्स यानी कि अच्छा भोजन मिलने की लिस्ट में इथियोपिया, रवांडा और सूडान जैसे देशों को भारत से ऊपर रखा गया है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बड़ा झूठ? दरअसल हमारे देश में विदेशी चीजों और विदेशी व्यक्तियों को लेकर एक वैचारिक ठक्का सा जम गया है। हम ये मानकर चलते हैं कि चीज विदेशी है तो सही होगी, और जो लोग खुद को बुद्धिजीवी या जन नेता बताकर दुनिया भर के मंचों से विदेशी इंडेक्स को परम सत्य दिखाकर भारत को पिछड़ा हुआ निरीह देश बताते हैं, उनके लिए ही जॉन किर्बी ने कहा कि उन्हें दिल्ली आकर सत्य का एहसास करना चाहिए, और यह संदेश काफी था बताने के लिए। और इसलिए हमने कहा ना कि जब विदेशी धरती पर विदेशी मंचों का इस्तेमाल हमारे देश के बड़े नेता जाकर अपने देश के लोकतंत्र, देश की छवि, देश के साख के खिलाफ करते हैं, उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो शायद ये जवाब देने के लिए ये जवाब काफी हो जाता। और इस जवाब के बाद आप भी बखूबी समझ चुके होंगे कि प्रोपेगेंडा फैलाना और प्रोपेगेंडा पे काम करने की नीति के बाद उनकी नीयत किस तरह से काम करती है और उसका जवाब किस तरह से मिलता है, और जवाब मिलने के बाद अब आपकी सोच भी किस तरह से चल सकती है।